हाँ जी, नीट वालों, क्या हाल चाल। तो ठीक है, आज बात करने वाले हैं नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग की सैलरी के बारे में। और स्पेशली मैं एम्स के ऊपर आज फोकस करूँगी। तो बेटा देखिए, जो नीट स्कोरर्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं 500 से 600 के बीच में, तो वो बहुत ही कंफ्यूज हैं कि क्या करें। और इनमें से कई बच्चे नर्सिंग की बात कर रहे हैं। तो बेटा जो नर्सिंग ऑप्शन है आज के सिनेरियो में, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। आपके सैलरी वाइज बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसमें अभी उतनी सैचुरेशन नहीं है, और जितना दिमाग आप लोगों में है, क्योंकि आप 500 से 600 नंबर लेके आ रहे हो, इसका मतलब दिमाग बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, राइट। और जो आपका नर्सिंग का सेपरेट एग्ज़ाम रहता है, तो नॉर्थ सेट करके, जिसके थ्रू आपको बाद में जॉब्स मिलनी है, आपको नर्सिंग करने के बाद जब आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है एम्स में, तो वो अभी फ़िलहाल उस एग्ज़ाम का नाम नॉर्थ सेट है, राइट। तो वो एग्ज़ाम कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि आप अगर एमबीबीएस करने के बाद दोबारा से फाइट करेंगे एमडी के लिए, तो स्पेशली ये मेरा वीडियो है 500 से 600 के बीच में, जो लोग कंफ्यूज हैं स्पेशली नर्सिंग के बारे में। तो ठीक है, आपके पैकेज की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब भी आप अपना नर्सिंग करने के बाद आप निकलोगे, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हो, जैसे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ में एम्स का एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, आर्म्ड फोर्सेस का एग्ज़ाम है, और आपके पास बाहर एब्रॉड जाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आपका जॉब प्रोफाइल और बढ़िया हो जाता है। मुझे तो ये चीज़ें पता नहीं थी कि एमएससी नर्सिंग वाले एक बीडीएस वाले से ज़्यादा कमाते हैं स्टार्टिंग के ईयर्स में, राइट। तो इसमें प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब नर्सिंग वालों की इनकम, जब आप सैलरी में आते हो, तो अगर तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तो प्राइवेट सेक्टर में देखिए वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत है। और बड़े बड़े डॉक्टर्स, अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो वहाँ पे सैलरी की बात करें तो 10,000 से शुरू हो जाता है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस 25,000 से 30,000 तक। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एम्स का वो जो नॉर्थ सेट एग्ज़ाम है उसको क्लियर करते हो, तो अभी का जो स्टार्टिंग का पैकेज है बेटा, आपको बड़ी हैरानी होगी, तो वो 70,000 रुपये है। 70,000 रुपये, 70,000 रुपये किसी आज की डेट में, अगर हम स्टेट में आ जाए ना, अपनी हिमाचल की मैं बात करूँ, डॉक्टर्स को नहीं पेमेंट हो रहा है इतना। तो ये मुझे जान के बहुत ही मतलब हैरानी भी हुई, खुशी भी हुई कि हाँ भाई, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है। ठीक है, बट जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ के लेना है। इसलिए नहीं लेना है कि मैडम ने बता दिया, आप अपने भी थोड़ा सा रिसर्च करना है। कोई भी आपको देखो सिर्फ गाइड कर सकता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाओगे, सीधा बोलेंगे हाँ जी भाई आ जाओ हम सिलेक्शन करा देंगे। वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपए दे दोगे, उसके बाद क्या कोई गारंटी लेता है? नहीं लेगा बेटा। आपका अपना काम है, थोड़ी सी रिसर्च खुद भी करनी है। हम लोग तो सिर्फ आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं। हमें भी कुछ आइडिया होता है तो हम भी अपने टाइम में कर लेते थोड़ी सी और गाइडेंस, बट चलो एनी हाउस आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। देन कमिंग बैक अगेन टू द पॉइंट, उसके बाद जी आपका बेटा क्या है, आप बीएससी नर्सिंग के बाद आप कर सकते हो एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप ट्यूटर्स लगोगे सीधा, अगर आपको टेस्ट क्लियर कर लेते हो। देखो टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और आप लोगों में पोटेंशियल है, क्योंकि 600 नंबर आपके तभी आ रहे हैं ना, 500 से 600 के बीच में। आप 600 जिसके 550 नंबर आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, उसमें पोटेंशियल है, आपको पढ़ने की आदत है, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, एमएससी नर्सिंग करने के बाद अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो, ट्यूटर्स लग जाते हो, गैस कीजिए कितना सैलरी है। 90,000 रुपये है स्टार्टिंग आपका। और इसमें क्या है, 9 से 5 की जॉब है बस, इससे ज़्यादा जॉब नहीं है। गेस्टेड हॉलीडेज ऑफ है, कोई नाइट ड्यूटीज़ नहीं है आपकी ट्यूटर में, एकेडमिक्स में। आप संडेज़ को ऑफ है आपका, ठीक है। और प्लस आपको अगर कॉलेज में लगते हो तो वहाँ पे और भी बेनिफिट्स हैं, आपको वैकेशंस भी मिलती है। तो बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं करियर के लिए, हमें कुछ पता ही नहीं होता। मुझे तो नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था मेडिकल के बाद कि हाँ भाई डॉक्टर बनना होता है। और मैंने ये लिया था क्योंकि अपने फैमिली से फर्स्ट निकली हुई हूँ मैं। और ये चैनल भी जो मैंने नीट सीरीज़ बनाना शुरू किया इसलिए किया है कि मुझे गाइडेंस मिली होती तो हम भी बाकी अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते थे एक्सप्लोर। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैंने एज अ लेक्चरर भी काम किया है नर्सिंग कॉलेज में। 10,000 रुपये सैलरी मिलती थी, आज से कितने साल पहले की बात है, 2010 की। 10,000 रुपये ही, जो बाकी लोग भी ऐसी नर्सिंग थे 10,000 ही मुझे मिलते थे। मुझे एज अ लेक्चरर वहाँ पे 2 घंटे का लेक्चर होता था मेरा, मतलब 2 घंटे देने होते थे। शाम को मेरी शिफ्ट होती थी डेंटल में, तो मैं डेंटल क्लिनिक पे जाती थी। तो 2 शिफ्टों का देख लीजिए आप, 10,000 से शुरू किया है मैंने, राइट। और वहीं पे मुझे पता चला कि एमएससी नर्सिंग करने के बाद लोग मेरे साथ वाले 40,000 कमा रहे थे। और जो प्रिंसिपल मैडम थी वहाँ पे, आई थिंक शी वॉज अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज, तो वो उनकी सैलरी थी 85,000 उस टाइम। 2010 की बातें कर रही हूँ, और मेरे को बड़ी हैरानी हो रही थी कि अच्छा भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि एमएससी नर्सिंग होता है और ऐसे। और ये मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट में तो पता नहीं क्या ही सिनेरियो रहा होगा। तो बेटा ये चीज़ें हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं आपके आर्म्ड फोर्सेस में। आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप नर्सिंग का टेस्ट क्लियर करके जाते हो बेटा, सीधे तैनाती होती है लेफ्टिनेंट के तौर पे,
है ना, जिसको आप लेफ्टिनेंट बोलते हैं। उसके बाद आप कैप्टन बन जाते हैं 1 साल बाद, 1 या 2 साल बाद। उसके बाद 3-4 साल बाद आप मेजर बन जाते हो। प्लस आपको मुफ्त वहाँ पे आपको रेजिडेंस मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, राशन मिलेगा और अलाउंसेस मिलते हैं आपके। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब करते हैं, 13 महीने की सैलरी मिलती है बेटा, 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। और ये डॉक्टर्स को नहीं मिलती है, MBBS डॉक्टर को भी नहीं मिलती है, उनको NPA मिलता है अलग से। तो ये स्पेशली मेरा वीडियो ध्यान में रखिए, 500 से 600 नंबर के बच्चों के लिए है। आपका ब्रेन वॉश नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ एक सजेशन दी जा रही है। अगर अच्छी लगे तो फॉलो करें, अगर नहीं अच्छी लगे तो बेटा एक्सप्लोर अदर पॉसिबिलिटीज़। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में रखिए। मेरी बस एक छोटी सी ये पहल है कि मैं किसी को गाइडेंस अगर प्रॉपर दे पाऊँ, वो एक्सप्लोर करें उस चीज़ को, राइट। तो बाकी बेटा आप सबके साथ ब्लेसिंग रहें भगवान की, भगवान सबका भला करे। सदा स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।